हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारद भक्ति सूत्र अध्याय 2 भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आज हम सूत्र संख्या 23 पर आ गए हैं, जो कि है तत्विहीनम जाराणाम एव, अर्थात दूसरी ओर भगवान के महात्म्य ज्ञान से विहीन भक्ति अवैध प्रेमियों के प्रसंगों के समान है। भगवान के महात्म्य ज्ञान से विहीन, भगवान का जो महात्म्य ज्ञान नहीं है वह भक्ति अवैध प्रेमियों के प्रसंगों के समान है। कृष्ण के साथ गोपियों के प्रेम में आदान प्रदान का भौतिक रजोगुण से कोई संबंध नहीं है, किंतु चूंकि वह भौतिक जगत की कामी क्रियाओं के सदृश होता है, अशुद्ध मन वाले लोग उसे भ्रमवश वही समझते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसलिए भगवान कृष्ण की रासलीला की चर्चा में सदैव बहुत सावधान रहते थे। चैतन्य महाप्रभु भी इन विषयों की चर्चा में सावधानी बरतते थे। यद्यपि वह सदैव गोपी भाव में मग्न रहते थे, तथापि वह गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम प्रसंगों की चर्चा केवल कुछ अंतरंग शिष्यों के साथ ही करते थे। जन समुदाय के लिए पवित्र नाम संकीर्तन के प्रवर्तन द्वारा ही वे भगवत प्रेम का वितरण करते थे। श्रील प्रभुपाद कभी कभी यह दिखाने के लिए कि अधिकतर लोग कैसे राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम प्रसंगों को भ्रमवश साधारण युवक युवती के भौतिक प्रसंग समझ लेते हैं, एक कथा सुनाया करते थे। एक बार एक गौशाला में आग लगी एवं एक गाय तो मानो डर से मर ही गई। तत्पश्चात जब भी वह गाय लाल रंग देखती उसे लगता कि आग जल रही है तथा वे बेहद डर जाती। इसी प्रकार कोई साधारण स्त्री पुरुष जब राधा कृष्ण का चित्र देखते हैं तो वे तुरंत सोचते हैं कि उनका राधा कृष्ण का संबंध साधारण प्रेम प्रेमिका अथवा पति पत्नी जैसा ही है। दुर्भाग्यवश भागवतम के व्यावसायिक प्रवचन करता 10वें स्कंद में वर्णित भगवान कृष्ण के युगल प्रसंगों में कूदकर इस भ्रम को बढ़ावा देते हैं, जबकि ना तो वे स्वयं और ना ही उनके श्रोता उनको सुनने के अधिकारी ही होते हैं। भागवतम का अधिकृत पठन क्रम पहले सावधानीपूर्वक प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ना है, जिनमें भगवान की महानता, उनके विश्वरूप, उनकी भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों, उनकी ब्रह्मांड सृष्टि, उनके अवतार इत्यादि की स्थापना की गई है। प्रथम 2 स्कंदों को पढ़ना मानव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना है, और जैसे जैसे व्यक्ति क्रमशः प्रगति करता चले वैसे वैसे भगवान के विभिन्न शारीर के अंगों का दर्शन करता है, जब तक कि वह अंततः 10वें स्कंद के गोपी लीला वर्णन में भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल ना देख ले, तब तक उसको 10वें स्कंद तक नहीं पहुंचना चाहिए। यदि गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं काम वासना के व्यापार होते तो ना तो नारद एवं सुखदेव जैसे सदृश शुद्ध ब्रह्मचारीगण और ना ही उद्धव तथा व्यासदेव जैसे मुक्त मुनिगण इनकी इतनी अधिक प्रशंसा करते। ऐसे महान भक्तगण समस्त भौतिक वासनाओं से मुक्त हैं। अतः यदि राधा कृष्ण का परस्पर प्रेम कोई सांसारिक वासना होता तो वे राधा कृष्ण में क्यों कर रुचि लेते। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि सारी गोपियों के ध्येय आध्यात्मिक थे। यह एक और प्रमाण है कि गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं पारलौकिक थी। जब वृंदावन में शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि में कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो गोपियां अपने आध्यात्मिक ध्येयों से उनसे मिलने आई। इनमें से कोई गोपियां कृष्ण की नित्य संगनी तथा जब कृष्ण भौतिक जगत में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं तो वह उनके साथ आती हैं, किंतु भौतिक जगत में कृष्ण की लीलाओं में साथ देने वाली कुछ गोपियां साधारण मनुष्यों के स्तर से आई थी। कृष्ण को सदैव अपने प्रेमास्पद के रूप में सोचकर वह समस्त भौतिक दूषण से शुद्ध हो गई एवं नित्य मुक्त गोपियों के समान हो गई। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परकिया प्रेम के भाव में अपने मनों को कृष्ण में एकाग्र करने वाली समस्त गोपियां भौतिक प्रकृति के सारे सकाम कर्म फलों से पूर्णतः शुद्ध हो गई एवं उनमें से कुछ ने भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत बनी भौतिक देहों का तुरंत परित्याग भी कर दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम पर अपनी टीका में वर्णन करते हैं कि भौतिक देहों का परित्याग का तात्पर्य मृत्यु नहीं, अपितु समस्त भौतिक दूषण से शुद्धि एवं विशुद्ध आध्यात्मिक देह की प्राप्ति है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण की रास लीलाओं का प्रवचन प्रारंभ किया तो महाराज परीक्षित ने इस सूत्र में लक्ष्य संदेह के समान एक संदेह उजागर किया। उन्होंने पूछा कि पर पुरुष का स्मरण करके गोपियों को मुक्ति कैसे मिली। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि यद्यपि कोई यह सोचे कि गोपियां काम वासना से प्रेरित थी, कृष्ण के साथ किसी भी प्रकार का संग व्यक्ति को समस्त भौतिक इच्छाओं से शुद्ध कर देता है, क्योंकि वे परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतः शिशुपाल ने जो द्वेष भाव से कृष्ण के स्मरण में मग्न रहता था को भी मुक्ति प्राप्त हुई, को भी मुक्ति मिली। जय श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उपसंहार यह है कि भैया यदि कोई येन केन प्रकारेण कृष्ण में उनका सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, बल,
त्याग, ज्ञान या काम वासना, क्रोध, भय अथवा स्नेह या मैत्री के कारण आसक्त हो या उनके प्रति आकर्षित हो तो मोक्ष एवं भौतिक दूषण से उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। वैश्यकुब्जा इसका उदाहरण है कि कृष्ण के प्रति काम वासनापूर्ण आकर्षण भी व्यक्ति को भौतिक दूषण से मुक्त कर देता है। वह काम वासनावश कृष्ण के पास गई, किंतु कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध सूंघने मात्र से उसकी काम वासना से वह निवृत्त हो गई। यद्यपि कृष्ण के प्रति गोपियों का भाव व्यक्त करने हेतु काम शब्द का प्रयोग होता है, उनके संबंध में वह वास्तव में दिव्य भाव होता है। गोपियाँ कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, किंतु कृष्ण का उन सब से विवाह होने की संभावना नहीं थी, अतः उन्होंने यथावत अन्य पतियों का वर्ण किया। जबकि उनमें से कुछ रास नृत्य के समय पर अविवाहित थी, किंतु कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को संजोए रखा। अतः गोपियों के साथ कृष्ण का प्रेम संबंध परकीया रस कहलाता है। किंतु जबकि भौतिक जगत में विवाहित नारी का किसी पर पुरुष से संबंध घृणित है, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ के संबंधों में यह परमोच्च है। जैसे जल में प्रतिबिंबित वृक्ष उल्टा दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में परमोच्च तत्व गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम प्रसंग भौतिक जगत में अवैध यौन प्रसंगों के रूप में प्रतिबिंबित होकर घृणित हो रहा है। जब लोग गोपियों के साथ कृष्ण के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं तो वे दिव्य परकीय रस के विकृत प्रतिबिंब का ही भोग करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णित है कि स्वप्न या कल्पना में भी इस परकीय रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले सबसे घातक विष का पान कर रहे हैं। सांसारिक परकीय रस का एक और लक्षण यह है कि वह अस्थिर होता है। संभोग आनंद में विघ्न पड़ते ही व्यक्ति नया साथी खोजने लगता है। श्रीमद् भागवतम भविष्यवाणी करती है कि कलयुग में विवाह संभोग आनंद की सुविधा मात्र रह जाएगा एवं उस आनंद में विघ्न पड़ते ही छिन्न भिन्न भी हो जाएगा। किंतु कृष्ण के साथ एक बार संबंध का पुनर्जागरण करने पर वह संबंध स्थिर एवं नित्य नवीन रहेगा। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के अंतर्गत है। जब श्री कृष्ण आनंद लेना चाहते हैं तब वे गोपियों का संग करते हैं, भौतिक जगत की स्त्रियों का नहीं। यह गोपियों की परम उत्कृष्ट आध्यात्मिक स्थिति का एक और निर्देश है। आह्लादनी शक्ति के माध्यम से गोपियों के साथ कृष्ण के आदान प्रदान में असीमित तथा अनंत आनंद है। यह आनंद संभोग प्रसंगों की शीघ्र तृप्त वासनाओं से, जिसके उपरांत दुष्कर बंधन तथा कर्मफल ही प्राप्त होते हैं, सर्वथा भिन्न है। सुखदेव गोस्वामी द्वारा रास नृत्य के समय श्री कृष्ण एवं गोपियों के प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप समझाने के बाद भी महाराज परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न किया कि कृष्ण ऐसी क्रियाएं क्यों करते हैं जिससे सामान्य लोग को वह दुष्चरित्रवान प्रतीत हो। सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि परमेश्वर होने के नाते भगवान कृष्ण समस्त सामाजिक तथा धार्मिक सिद्धांतों से स्वतंत्र हैं। यह उनकी महानता का ही एक अधिक प्रमाण है। परमेश्वर होने के नाते भगवान कृष्ण कभी कभी अपने स्वयं के निर्देशों की ही दंड मुक्ति सहित अवहेलना कर सकते हैं, किंतु यह परम नियंता के लिए ही संभव है, हमारे लिए नहीं। क्योंकि कोई भी भगवान कृष्ण की विस्मयकारी क्रियाओं जैसे ब्रह्मांड की सृष्टि या गोवर्धन पर्वत के धारण का अनुकरण नहीं कर सकता, अतः किसी को उनके रास नृत्य का अनुकरण करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। कृष्ण तथा गोपियों के विषय में अन्य संदेहों का निवारण करने हेतु लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के 32वें अध्याय का अध्ययन किया जा सकता है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। बहुत सुंदर है।